दोस्तों अपनी ज़िंदगी के कुछ मोमेंट्स अपने आप को दें और इमेजिन करें कि आप पे कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशन, मैसेजेस और डिफरेंट किस्म के कंटेंट की बम्बार्डमेंट हो रही है। आपके मोबाइल की हर बज़ और टिंग की आवाज़ आपके दिमाग में बड़ी अमाउंट में डोपामीन भेजती है। People talk about getting a dopamine hit when they get a like on social media. Yeah, but what exactly is dopamine and what is it doing to your brain? Dopamine is the most common neurotransmitter, most important neurotransmitter when it comes to the experience of pleasure, motivation, and reward. So let's talk about dopamine. क्या कभी आपने सोचा है कि इतना ज़्यादा डोपामीन रश आपको आपकी बेस्ट लाइफ गुजारने से कितना दूर ले जाता है, आपको फाइनेंशियली कितना अनस्टेबल करता है, फिजिकली कितना वीक करता है और आपकी फैमिली लाइफ को कितना डिस्ट्रॉय करता है। इस डिजिटल एज में आपके और आपकी सक्सेस के दरमियान अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ है तो वो है हाई डोपामीन रश। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं है कि डोपामीन क्या चीज़ है और ये हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगले कुछ मिनट्स में आप जानेंगे कि डोपामीन क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप एक सादा से नुक्ता नज़र को तब्दील करके डोपामीन एडिक्शन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप ये जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग पे कंट्रोल और अपना फोकस रीगेन कर सकते हैं। रिजल्टेंटली फिर आप अपना वक्त उन चीज़ों को दे सकते हैं जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जैसे आपकी जॉब, एग्जाम, फैमिली, मनी या और कुछ इक्वली प्रोडक्टिव, ना कि इंस्टाग्राम की कोई मॉडल। प्रॉबेबली आपको फोन पे कोई वीडियो गेम खेलने या सोशल मीडिया यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि आप ये दोनों काम 2 से 3 घंटे या इससे भी ज्यादा वक्त बगैर ध्यान भटकाए लगातार कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं सिर्फ आधा घंटा स्टडी या कोई 1 घंटा अपने ही साइड बिजनेस पे वर्किंग करनी हो तो ये काम बहुत डिफिकल्ट लगता है। हत्ता कि आपको लॉजिकली इस बात का पता होता है कि स्टडी, एक्सरसाइज, बिजनेस या इस तरह की कोई और दूसरी चीज जो इन सब के इक्वली प्रोडक्टिव हो लॉन्ग रन में आपको फायदा देगी, लेकिन फिर भी आप टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना या फिर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने को ही प्रायोरिटाइज करते हैं। ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ब्रेन के एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन को समझने की जरूरत है। न्यूरोट्रांसमीटर्स उन केमिकल्स को कहते हैं जो दिमाग के डिफरेंट न्यूरॉन्स के दरमियान मैसेंजर का किरदार अदा करते हैं। डोपामीन भी इन्हीं मैसेंजर्स में से एक है। इसे फील गुड हार्मोन या प्लेयर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। डोपामीन आपको खुशी का एहसास देता है, या यूं कहें कि जब आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है तो आप खुश होते हैं, और साथ ही मोटिवेट करता है आपको वो काम करने के लिए जिनके दौरान आप खुशी महसूस कर रहे होते हैं। एक्चुअली डोपामीन ह्यूमन बॉडी के रिवॉर्ड सिस्टम का पार्ट होता है और ये सिस्टम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है। इस कॉन्सेप्ट को आप वीडियो में आगे जाके समझेंगे। तो बात यह है कि जब भी आप कोई प्लेयरेबल काम करते हैं जिसमें आपको मजा आ रहा होता है तो आपकी बॉडी बड़ी अमाउंट में डोपामीन प्रोड्यूस करती है, और क्योंकि आप इस काम में मजा महसूस कर रहे होते हैं इसलिए आप इस काम को मजीद करना चाहते हैं वो मजा लेने के लिए। इसीलिए जंक फूड, सोशल मीडिया, टीवी, सेक्सुअल एक्टिविटीज, पॉर्न, वीडियो गेम्स और मोबाइल फोन इतने ज्यादा एडिक्टिव हैं, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज हाई अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज को ट्रिगर करती हैं और आपको एहसास दिलाती हैं दैट यू आर एट द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, और आप फिर इन तजुर्बों को बार बार दोहराना चाहते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि आप अनकॉन्शियसली डोपामीन एडिक्ट बनते जाते हैं। आपका ब्रेन प्रायोरिटाइज करता है सिर्फ उन कामों को जिनसे एक्सपेक्ट करता है कि ज्यादा डोपामीन रिलीज होगी। अगर कोई काम बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज होने की वजह बनता है तो वो काम करने की मोटिवेशन भी इतनी ही लो होगी। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी बहुत ज्यादा डोपामीन रिलीज करेगी देन आप उस काम को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं या वो कौन से बिहेवियर्स हैं जिनके रिजल्ट में हाई अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज होती है, और इसका जवाब है कि कोई भी एक्टिविटी जहां आप एंटिसिपेट करते हैं कि मुझे इमीडिएट पोटेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, डोपामीन रिलीज करती है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि कोई काम करने से आपको इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो आपको ब्रेन से डोपामीन हिट नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंफर्ट फूड खाने से पहले आपका दिमाग हाई अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज करता है क्योंकि आप ये एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि ये खाना खाने से आप अच्छा महसूस करेंगे, चाहे वो खाना खाने के बाद आप एक्चुअली में बुरा ही फील क्यों ना करें। और ये इसलिए क्योंकि आपके दिमाग को इस चीज की परवाह नहीं है कि हाई डोपामीन से आपको कितना नुकसान पहुंचता है। ब्रेन जस्ट वांट मोर डोपामीन। इसकी एक स्टीरियोटिपिकल एग्जांपल एक ड्रग एडिक्ट है। इसे पता होता है कि जो काम वो कर रहा है वो इसे बहुत नुकसान देगा, लेकिन उसे फिर भी हर सूरत में वो ड्रग चाहिए होता है। कोकेन और हेरोइन जैसे ड्रग्स इंसान को नशावर स्टेट में ले जाने के अलावा बहुत एक्सेसिव अमाउंट में डोपामीन रिलीज करते हैं, जो इन टर्न ड्रग की क्रेविंग में मजीद इजाफा करता है। ऑफ कोर्स ये बात नोट करने वाली है कि ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी डोपामीन रिलीज करती है, इवन पानी पीना भी जब आपको प्यास लगी हो। लेकिन सबसे ज्यादा डोपामीन रिलीज तब होता है जब आपको कोई रिवॉर्ड रैंडमली मिलने की उम्मीद हो। अगेन एग्जांपल से समझते हैं। एक कैसीनो में एक स्लॉट मशीन पे खेलना, हत्ता कि आप हार भी रहे हों किसी पॉइंट तक, लेकिन फिर भी
आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इवेंचुअली आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा और बस आपको ये नहीं पता कि आपको ये रिवॉर्ड कब मिल सकता है। आजकल की डिजिटल सोसाइटी में हम अपने ब्रेन को अननेचुरली हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन से कॉन्टिन्यूसली फ्लड कर रहे हैं और हमें इस चीज़ का एक्चुअली में आइडिया भी नहीं है। हाई डोपामिन बिहेवियर्स में जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वीडियो गेम्स खेलना, पॉर्न देखना, कंफर्ट फूड खाना वगैरह हैं। इन सब बिहेवियर के रिजल्ट में हम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए हम कॉन्टिन्यूसली अपना फोन चेक करते रहते हैं। हम कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई मैसेज या नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं और हम जानते हैं कि इवेंचुअली वो आएगा, और जब वो आता है तो हमें डोपामिन हिट मिलती है। यहाँ फिर अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है और ये सब एक्टिविटीज मुझे किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन आप गलत हैं। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये सिस्टम हमारी बॉडी के इंटरनल फिजिकल और केमिकल कंडीशंस को एक बैलेंस लेवल पे मेंटेन रखता है, और जब भी कोई इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी इसे अडेप्ट करती है। मिसाल के तौर पर जब बाहर सर्दी होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगता है एंड एज अ रिजल्ट हम कांपना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हीट बनने लगती है और हम वार्म हो जाते हैं। और अगर बाहर गर्मी हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो बॉडी पसीने के जरिए कुछ हीट रिलीज करती है। इसेंशियली हमारी बॉडी का टारगेट होता है कि बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखा जाए। लेकिन होम्योस्टेसिस एक और तरीके से वर्क करता है, विच इज टॉलरेंस। मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक आदमी रेयरली ड्रिंक करता है तो उसको बहुत थोड़ी सी अल्कोहल पीनी होगी ड्रंक होने के लिए, और दूसरी तरफ अगर कोई बंदा रेगुलर बेस पे ड्रिंक करता है तो उसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीनी होगी सेम लेवल पे पहुंचने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी ने अल्कोहल के अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप कर ली होती है। और सेकंड वाले पर्सन को आने वाले वक्त में और ज़्यादा अल्कोहल लेनी होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेंसिटिविटी मजीद गिरती जाएगी। बिल्कुल सिमिलर केस डोपामिन के साथ भी होता है, क्योंकि आपका ब्रेन हाई लेवल ऑफ डोपामिन का आदी हो जाता है और यही हाई लेवल आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन का न्यू नॉर्मल लेवल बन जाता है। ये यूं कहा जा सकता है कि आपके ब्रेन ने डोपामिन के खिलाफ टॉलरेंस डेवलप कर ली होती है, और ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर वो चीज़ें जो आपको एक इनफ अमाउंट में डोपामिन नहीं देती वो फिर आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगती, फिर चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। रिजल्ट ये निकलता है कि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए या तो आपको खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे मोटिवेट करना पड़ता है, या फिर ये एक्टिविटीज हो ही नहीं पाती। इसीलिए कुछ लोग ज्यादातर वीडियो गेम, सोशल मीडिया, फन एक्टिविटीज को प्रेफर करते हैं कंपेयर टू स्टडी, बिजनेस और फैमिली। यही वजह होती है कि ड्रग एडिक्ट्स को नॉर्मल लाइफ की तरफ आने में इतना लंबा अरसा लगता है, क्योंकि इनकी बॉडी में नॉर्मल डोपामिन लेवल्स बहुत हाई हो चुके होते हैं। सिमिलर केस सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और इंटर पोर्नोग्राफी के एडिक्ट्स के साथ होता है, क्योंकि एक दफा डोपामिन लेवल हाई हो जाए इसके बाद वो लो डोपामिन लेवल एक्टिविटीज को एंजॉय ही नहीं कर पाते। अब यहाँ ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम से बचा जा सके या इसको ट्रीट किया जा सके, तो इसका जवाब है डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू किसी जहर या टॉक्सिक को निकाला जाता है। अब आपको शायद आइडिया हो गया होगा कि डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह होगी। डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान आप एक दिन चूज करेंगे जिसके दौरान आप सारी हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज जो हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करने की वजह बनती हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ताकि आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को रिकवर किया जा सके। इस दौरान आप इंटरनेट, सोशल मीडिया या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मास्टरबेट नहीं कर सकते, आप जंक फूड नहीं खा सकते, म्यूजिक भी नहीं सुन सकते। बुनियादी तौर पर आप एक पूरे दिन के लिए वो तमाम सोर्सेज जो आपके एक्सटर्नल प्लेयर की रीजंस हैं उन्हें अवॉइड करेंगे। आप बोर्डम एम्ब्रेस करेंगे, और यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा बोर्डम होगा। ऑल्दो आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे आप वॉक पे जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट योर लाइफ एंड योर गोल्स। आप आइडियाज़ लिख सकते हैं जो कि आपको आए, लेकिन किसी फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, बल्कि एक फिजिकल पीस ऑफ पेपर पे। आपको ये सब बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 180 डिग्री शिफ्ट और फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको स्टेप्स भी ऐसे ही रेडिकल ही लेने होंगे। अब आप ये सोचेंगे कि ये काम कैसे करेगा या क्यों काम करेगा। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। फर्ज करें कि आप अपने तीनों वक्त का खाना अपने शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से खाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वही फैंसी खाने आपके लिए न्यू नॉर्मल होंगे। और अगर कोई आपको उबले हुए चावल दे तो प्रॉबेबली आप रिफ्यूज करेंगे, और इसकी सादा सी वजह ये होगी कि इन चावलों का टेस्ट उन रेस्टोरेंट्स के टेस्टी मील्स के सामने बिल्कुल फीका होगा। लेकिन अगर किसी वक्त आप खुद को एक बियाबान आइलैंड पे पाएं और भूख से आपकी जान जा रही हो, तो सडनली वो प्लेन राइस का बाउल आपको बुरा नहीं लगेगा। यही काम डोपामिन डिटॉक्स भी करता है। डोपामिन डिटॉक्स आपको उन तमाम प्लेयर एक्टिविटीज से महरूम रखता है जो नॉर्मली आपको मिलती हैं,
और नतीजे में ये लेस सेटिस्फाइंग एक्टिविटीज को भी ज्यादा डिजायरेबल बना देता है। इसको अगर सिंपल वे में बोला जाए तो ऐसा है कि डोपामिन डिटॉक्स इसलिए काम करता है कि आप इतना बोर होने लगते हैं कि बोरिंग स्टफ भी आपको इंजॉयबल लगने लगता है। अब अगर आप इतने एक्सट्रीम एक्शंस एक साथ नहीं लेना चाहते और खुद को प्लेयर एक्टिविटीज से मुकम्मल तौर पे महरूम नहीं करना चाहते, तो आप डोपामिन डिटॉक्स के कुछ पोर्शन से स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे आप एक वीक में एक दिन सिलेक्ट कर लें जिस दिन आप कोई भी हाई डोपामिन एक्टिविटी को बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेंगे। वो बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, मे बी जैसे अपने फोन को चेक करना, वीडियो गेम्स खेलना, टीवी देखना, जंक फूड खाना, इंटरनेट पे पॉर्न देखना या कुछ भी। और फिर हर वीक में एक दिन आप उस एक्टिविटी को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे और इसके साथ दूसरी डोपामिन रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज भी एक लिमिट में होनी चाहिए। हाँ, इसमें भी आपको थोड़ा बोर्डम होगा, लेकिन यही मेन पॉइंट है, क्योंकि आपको अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को अननेचुरली हाई डोपामिन लेवल से रिकवर करना है। तो यही बोर्डम आपको फोर्स करेगा या वो एक्टिविटीज करने पे मजबूर करेगा जो नॉर्मली आप नहीं करते, क्योंकि वो एक्टिविटीज उतनी अमाउंट में डोपामिन रिलीज नहीं करती। और क्योंकि आप इस वक्त बोर हो रहे होंगे तो वो टास्क करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ऑफ कोर्स हाई डोपामिन बिहेवियर को वंस अ व्हाइल अवॉइड करना अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन आइडियली आपको चाहिए आप उन बिहेवियर्स को ऑल टुगेदर अवॉइड करें और कम से कम जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अवॉइड करें। बल्कि आपको अपने डोपामिन को उन एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है जो एक्चुअली में आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक की फाइंडिंग्स के मुताबिक आपका करंट हाई डोपामिन इंसेंटिव के तौर पे काम कर सकता है उन एक्टिविटीज को परस्यू करने के लिए जो एक्चुअली में आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि हाई डोपामिन एक्टिविटीज को आप एज अ रिवॉर्ड एक्टिविटी कर सकते हैं इन टर्न ऑफ कंप्लीटिंग अ डिफिकल्ट टास्क। और यही वो टेक्निक है जो मैक्सिमम लोग डोपामिन डिटॉक्स के तौर पर यूज करते हैं। इस टेक्निक में पहले आप ये ट्रैक करते हैं कि वो कौन सी लो डोपामिन एक्टिविटीज हैं जो आप परफॉर्म करते हैं, मसलन अपना रूम क्लीन करना, कोई बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना, ऑफिस के काम करना वगैरह वगैरह। जब आप ये रियलाइज करें कि इन लो डोपामिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में आपने एक सर्टेन लेवल रीच कर लिया है, तो फिर खुद को किसी ना किसी हाई डोपामिन एक्टिविटी से रिवॉर्ड करें। लेकिन यहाँ ख्याल ये रखना होता है कि हाई डोपामिन एक्टिविटी कभी भी पहले इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि इसके बाद लो डोपामिन एक्टिविटी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सिंपली आप में मोटिवेशन ही नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा डिफिकल्ट टास्क से स्टार्ट लें और इन्हें कंप्लीट करने के बाद ही खुद को अलाउ करें हाई डोपामिन एक्टिविटी के लिए। और इसके लिए आप कैलकुलेशन भी बना सकते हैं, जैसे हर 1 घंटे की लो डोपामिन एक्टिविटी के रिवॉर्ड में आप 15 मिनट खुद को हाई डोपामिन बिहेवियर के लिए अलाउ करेंगे, लेकिन दिन के आखिर में। इसका मतलब आप 8 घंटे के लो डोपामिन बिहेवियर के बदले में खुद को 2 घंटे हाई डोपामिन बिहेवियर के लिए अलाउ करेंगे। ऑफ कोर्स ये कुछ जनरल रेशोज हैं, आप इन्हें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज का ख्याल रखना है कि आप किसी ऐसी चीज के एडिक्ट हैं जो आपकी हेल्थ को डैमेज कर रही है, जैसे सिगरेट, पॉर्न या अल्कोहल, देन आप ऐसे बिहेवियर को एज ए रिवॉर्ड नहीं कंसीडर कर सकते। इंस्टेड एज ए रिवॉर्ड उन्हीं चीजों को चूज करें एटलीस्ट जो आपकी हेल्थ के लिए डैमेजिंग ना हो, लाइक वीडियो गेम्स। फाइनली इन सब के साथ आपको ऐसा एक दिन भी प्लान करना है जिसके दौरान आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज से मुकम्मल तौर पर बचें। द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज के आपके और आपकी सक्सेस के दरमियान अगर कोई चीज है तो वो आपकी चॉइसेस हैं। आपको चूज करना है कि आपको हाईली प्रोडक्टिव बनना है या लीस्ट प्रोडक्टिव बनना है, क्योंकि अगर आपका दिमाग कॉन्टिन्यूसली हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन ले रहा है तो उसके लिए वो एक्टिविटीज परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा जो लीस्ट अमाउंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए आपको अपना लैपटॉप, फोन और कंप्यूटर कुछ वक्त के लिए छोड़ने की जरूरत होती है। और मेरा यकीन करें, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि डोपामिन डिटॉक्स वर्थ है। तो अगर आपको मोटिवेशनल इश्यूज हैं या डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करना आपके लिए मुश्किल है, देन स्टार्ट डोपामिन डिटॉक्सिंग एज सून एज पॉसिबल। अलग करें खुद को अननेचुरली हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन एक्टिविटीज से, या फिर खुद को इस तरह की एक्टिविटीज के सामने मिनिमम एक्सपोज करें, तभी जाकर आप लो डोपामिन एक्टिविटीज को भी एक्साइटिंगली परफॉर्म कर सकेंगे और फिर ही इन्हें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम सब डोपामिन एडिक्ट्स हैं किसी ना किसी हद तक, और ये एक अच्छी चीज है क्योंकि डोपामिन हमें मोटिवेट करता है अपने गोल्स अचीव करने के लिए या खुद को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस डोपामिन को कहाँ से लेना है। आप इसे उन सोर्सेज से लेना चाहते हैं जिनका आपको कोई फायदा नहीं है, या आप इसे उन सोर्सेज से लेना चाहते हैं जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प करे, आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करे और आपको सक्सेस के करीब ले जाए। द चॉइस इज योर्स।
तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रिसर्च, स्क्रिप्ट, शूट एंड एडिट दिस वीडियो टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप मजीद ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।